सर्वप्रथम श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण आदि केंद्र, सभी जीवों का केंद्र बिंदु कृष्ण परमात्मा। अनेक नाम है, कृष्ण राम अनंत नाम है। कृष्ण जी का दिया उपहार भगवत गीता, जो शायद बहुत लोग देखते भी नहीं हैं, पढ़े भी नहीं हैं, लेकिन पढ़ना चाहिए सभी को। वह अद्वितीय उपहार जो कृष्ण जी ने दिया है, सभी जीव सभी मनुष्यों के लिए है। वह धर्म विशेष में बंधा हुआ नहीं है, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग हिंदू घर में जन्म लिए। कृष्ण जी की महिमा, उनका गुणगान करते रहते हैं, लेकिन उनका दिया उपदेश जो सारे उपनिषदों का सार है भगवत गीता, उसे पढ़ नहीं पाते हैं। जो अद्वितीय ज्ञान उनमें दिया है गया है, जो उन्होंने ज्ञान दिया है, वह अतुलनीय है। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, उसमें अपने धाम परम धाम परमात्मा प्राप्ति का दो मार्ग बताए हैं, एक कर्म योग और दूसरा संन्यास योग। संन्यास योग से भी ज़्यादा सुगम कर्म योग है। आदमी, व्यक्ति, इंसान कर्म करते रहता है। कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। भगवान कृष्ण जी गीता में कहते कि मनुष्य मात्र क्षण भर भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। ज्ञान योग और संन्यास योग, ये दोनों एक ही है। और कर्म योग, कर्म योग जो हम लोग कर रहे हैं वह अभी कर्म योग नहीं है। कर्म योग सुख दुख, हानि, लाभ, जस अपजस में भी सम रहकर जो परमात्मा को समर्पण भाव से परमात्मा की सेवा के लिए कर्म किया जाता है, परमात्मा को अर्पित कर किया गया कर्म कर्म योग कहलाता है। और संन्यास योग यानी शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से जो भी कर्म किया जाता है, उसमें साक्षी भाव का होना संन्यास योग है। लेकिन साक्षी भाव सहज नहीं मिलता है जब तक आदमी कर्म योग का आश्रय नहीं लेता है, कर्म योग का सहारा नहीं लेता है। यानी जो भी करे परमात्मा को समर्पित करते जाए। इससे जो कर्म होता है उसमें एक साक्षित्व भाव का निर्माण होता है, और व्यक्ति जानता है कि यह सब शरीर मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा किया जा रहा है, यही कर्म योग है। और ये दोनों मार्ग जो संन्यास योग और कर्म योग कृष्ण जी ने बताया है, वह अद्वितीय है, परम धाम को प्राप्त करने का सहज मार्ग है। इसलिए आज के दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन मैं सभी से आशा करता हूँ कि उनका दिया उपहार श्रीमद् भगवद गीता का प्रतिदिन नित्य पाठ करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता सभी के लिए है, स्त्री पुरुष बच्चा बूढ़ा, कोई किसी भी जाति का हो, यह मानव मात्र के लिए है। गोरखपुर से निकली अनुवाद, हिंदी अनुवाद की
बहुत ही सस्ती मिल जाती है भगवद गीता। बहुत अनेकानेक संत महापुरुषों ने उन पर टीका भी लिखा है, जो जिसको जैसा सुलभ हो पढ़ें, ग्रहण करें। मैं इन्हीं सब बातों को बोलते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय श्री कृष्णा, राम राम।